हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे लेसन नंबर 4 के ऊपर, इसका नाम क्या था, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शनल वीडियो जहां पे मैंने मैट्रिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कवर करवाया है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि वहां पे मैट्रिक्स से क्या हुए हैं बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, और हमेशा किसी भी सीरीज की वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो ताकि हर एक कंसेप्ट सीरीज वाइज ही कंप्लीट होते चले जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर के साथ वो बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने की वजह जाए 966783 या 3666 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे क्या हुए थे, रह गए थे प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में ये कवर किया कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट, फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखे, फिर ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखे, यानी कि मैट्रिक्स के बारे में मोटी मोटी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट वो कवर मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में वो पार्ट कवर करेंगे जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैट्रिक्स के ऊपर हमारा ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ना वो डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट क्या होता है। तो चलो पहले मैट्रिक्स को देखते हैं थोड़ा सा और। अब बात करते हैं कि भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो चलो वो समझते हैं थोड़ा सा। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो अभी नाम क्या है, ट्रांसपोज। अभी ये मत समझ रहे ना कि वो पोज है जो लोग इंस्टाग्राम पे लेते, नहीं। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे क्या है, वो पोज जो मैट्रिक्स लेता है। कैसे लेता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सपोज करो कोई ए मैट्रिक्स है, मैंने कोई ए मैट्रिक्स बनाई 2 3 4 5। आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का सिंबल पता है क्या होता है, या तो आप ए के ऊपर ये वाला सिंबल बना दो, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो ए के ऊपर छोटा डी, ठीक है। ये दोनों सिंबल इसके होते हैं, ट्रांसपोज के होते हैं। अब ट्रांसपोज करना बहुत ही आसान काम है, कुछ नहीं करना होता, रोज को और कॉलम्स को आपस में चेंज करना होता है, यानी कि रोज को कॉलम में चेंज कर दो या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ट्रांसपोज करूंगा मैं तो पहले रो क्या बन पहला कॉलम, तो 2 और 3, और दूसरी रो का दूसरा कॉलम, हो गया ट्रांसपोज। इतना सिंपल सा काम था। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। सपोज करो मैंने कोई बी मैट्रिक्स ली, जब मैं कोई बी मैट्रिक्स लूंगा ऐसे लूंगा 1 2 3 4 5 -6 ले लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब इसका करना है हमें ट्रांसपोज। तो बी का जब ट्रांसपोज करूंगा मैं तो ट्रांसपोज कैसे होगा इसका, पहली रो का पहला कॉलम तो कितना हो गया 1 2 3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 4 5 -6। लो बताओ क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत रह गई इसमें, आ गया बी का ट्रांसपोज। सॉरी एक मिनट। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा गले में दिक्कत चल रही है, एक तो बोल के ना गले की बैंड बज जाती है भाई साहब सुबह शाम, ऑफलाइन बैचेस फिर यूट्यूब। अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, बी का ट्रांसपोज भी निकाल दिया हमने यहाँ पे। अब एक और काम करते हैं, सपोज एक और मैट्रिक्स है आपको समझाने के लिए। तो हमने मान लिया भाई सी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, जैसे कि 1 -2 5 6 7 2 3 5 -9। अभी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, जिनको नहीं पता कैसे निकालते हैं वो समझा रहा हूँ, ठीक है। वापस से एक बार, ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की थी। जो ये 2 क्रॉस 2 होता है ना, ये जो दिखाता है नंबर ऑफ रोज को, कितने रो हैं, और रो में से क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम वर्टिकल लाइंस। तो 2 रो हैं 2 कॉलम में से, इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स में देखो ध्यान से, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं, है ना, एक R1 एक R2 और कॉलम 3 है, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स है। हम क्या करेंगे, सी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सी का ट्रांसपोज कैसे आएगा, तो सी का ट्रांसपोज आएगा पहली रो का पहला कॉलम, तो 1 -2 और 5, फिर दूसरी रो का दूसरा कॉलम 6 7 और 2, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम 3 5 और माइनस का, ठीक है क्या हमारे पास, है ना। तो रोज को जैसे कॉलम में चेंज कर दोगे आपका ट्रांसपोज आपके पास मौजूद हो जाएगा। तो ट्रांसपोज मुझे उम्मीद है काफी इजी कंसेप्ट था। मैट्रिक्स में तो कोई खास डिफिकल्टी आई नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ना काफी इजी चैप्टर है जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होती है, वो भी खासकर थोड़ा बहुत दिक्कत बच्चे करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, दूसरा इनवर्स निकालने में। इनवर्स निकालना हमने भी डिस्कस किया ही नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाऊंगा अब इस वीडियो के आगे जब ये टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हमारे यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद है मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन देते वो भी आपने कर दिए होंगे, 2 क्वेश्चन देते मैंने मल्टीप्लाई के। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारा हो चुका है। अब इसके बाद क्या आता है हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब ये क्या होता है वो हम समझते हैं। तो 2 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात है कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं।
तो पहले हम क्या समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर तुम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो और वो उसी के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम टू सेम उसी के बराबर आ जाए तो हमारा क्या बन जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। आपको मैं एग्जांपल दे दिखाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिया 1 2 2 -4, ये हमने कोई ए मैट्रिक्स ली है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूफ करेंगे हम इसे, तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। तो अगर इसका ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर बराबर नहीं आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो मैं ट्रांसपोज किया, तो ए मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या बनेगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दो, तो पहली रो क्या है 1 और 2, तो 1 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम 2 और -4, ये आ गया हमारा ए का ट्रांसपोज। तो ये ए भी आ गया, ये ए का ट्रांसपोज भी आ गया, ठीक है। अब दोनों हमारे क्या आ गए, देखो सेम टू सेम, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बस ये हमारे पास क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ होगी। इतनी सिंपल सी कहानी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब ऐसे ही ना एक 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये तो एक 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब मैंने 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया। मान चलो मैंने इसका नाम बी रख लेते हैं, तो मैंने बी रखा इसका नाम, इसमें हम कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 -5 4 6 4 -5 4 6, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे प्रूफ करना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। मैं फिर से क्या करूंगा, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा, क्योंकि मैं पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। तो मैंने जब बी का ट्रांसपोज किया यहाँ पे, तो मैंने बी का ट्रांसपोज करना शुरू किया। जब बी का ट्रांसपोज करूंगा तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, तो 1 4 और -5, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 4 2 और 6, और तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, यानी कि -5 6 और 3। तो ये क्या आ गया हमारे पास बी का ट्रांसपोज। तो क्या दोनों सेम टू सेम है, अगर ध्यान दोगे तो एक एलिमेंट जो बिल्कुल कॉपी है, दोनों डिटो है, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों क्या है मैट्रिक्स बराबर है। और ध्यान रखना मैट्रिक्स में मैं आपको एक चीज पढ़ाना भूल गया था प्रीवियस वीडियो में, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल सा कांसेप्ट ये होता है कि एक तो उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम है। ये भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ भी 3 रो है, वहां भी 3 रो है, यहाँ भी 3 कॉलम है, यहाँ भी 3 कॉलम है, तो दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगी। दूसरा जो हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना वो भी सेम होना चाहिए, मतलब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले का पर दूसरे वाला दूसरे वाले के तीसरे वाले तीसरे वाले के, इस प्रकार से जो है ना दो मैट्रिक्स क्या आती हैं बराबर होती हैं। सेम ऐसे ये दोनों भी बराबर थी, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है सेम है। तो ये चीज होती है यहाँ पे बराबर होने के लिए। तो ये बराबर आ गए, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो बी मैट्रिक्स है वो बराबर किसके है, बी के ट्रांसपोज के। तो ये भी क्या हो जाएगा, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये भी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात है कि भैया आपको कैसे पता लगेगा कि मतलब आपको कैसे पता लगा, जो आपने यहाँ पर देखा होगा मैंने तो नंबर यहाँ पे डाल दिया, मैंने यूं रैंडमली डाल दिए, रैंडमली नंबर 1 2 3, पर मैंने यहाँ पे डाले ना सेम एलिमेंट मैंने यहाँ पे डाले। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो है ना, मैंने यहाँ पे 4 -5 6 बोला था, यहाँ पे मैंने वही सेम कंसेप्ट किया, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए। यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूँ तो अगर आपका ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, इनका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी डालो यहाँ पे। ये एलिमेंट अगर इसके बराबर है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में, तो आपका पक्का ही पक्का वो क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। सेम ऐसे यहाँ पे अगर ये 3 एलिमेंट यानी कि ये वाला इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। इसलिए मेरे को ऐसा एग्जांपल देना था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने, तो मैंने यहाँ पे तो नंबर थे डायगोनल पे वो रैंडमली डाल दिए, लेकिन जब मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा था वही सेम मैंने यहाँ पे डाला था कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फॉर्म हो, ठीक है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो aij है ना, aij वाले एलिमेंट जो है वो aj के बराबर होता है, aj के। अब जिनको याद नहीं होगा aij क्या होता है और aj क्या होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ। हम हर एक एलिमेंट को इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे i दिखाता है रो को, j दिखाता है कॉलम को, ठीक है। तो i दिखाता है रो को, j दिखाता है कॉलम को। और ध्यान रखना इन सारे केसेस में जो है ना i और j बराबर नहीं है। अब जैसे ध्यान से देखो, इस एलिमेंट का नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं a12। a12 क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो में है पर सेकंड कॉलम में है। अब देखो जैसे ये चारों जगह क्या हो गया 4, ये एलिमेंट क्या है a21, इसका उल्टा है ना, a12 a21। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट क्या है, ये वाला एलिमेंट है a13, यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम a13।
जब ये A13 है तो ये भी क्या हो जाएगा A31। देखो A31, तो मैंने कहा था ना A12 बराबर होना चाहिए A21 के, A13 बराबर होना चाहिए A31 के, और ये वाला जो एलिमेंट है इस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इस वाले एलिमेंट को हम बोलते हैं, देखो कौन से रो में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है A23, तो ये भी क्या है, ये है A32, दोनों बराबर है। तो इसलिए मैंने बोला कि AIJ है ना AJI के बराबर होना चाहिए अगर मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है तो, और इन सारे केसेस में I और J बराबर नहीं होते। जैसे देखो किसी में भी I और J इक्वल नहीं है, I और J इक्वल यहाँ पे है, तो इसका नाम क्या होता है A11, ये A22, ये A33, और यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जहाँ पे I और J इक्वल होते हैं वहाँ पे आप कोई से एलिमेंट डाल सकते हो। पर ध्यान रखना अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है तो ये 3 और ये 3 बराबर होने चाहिए, तो आपका हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। मतलब अब मैं आपको एक बात समझा सकता हूँ कि अब आप लोग किसी मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर 2 क्रॉस 2 की है तो ये वाला इसके बराबर हो गया प्रूफ सिमेट्रिक। ट्रांसपोज तो आप बाद में करके देखोगे, आपको देख के पता जाएगा कि सिमेट्रिक है नहीं है। सेम ऐसे ही इस प्रॉपर्टी के साथ आपको देख के पता जाएगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही 3 क्रॉस 3 के अंदर। तो उम्मीद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले मैं इसे मिटा देता हूं, फिर हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंप्लीटली खत्म कर चुका हूं, होता क्या है, प्रॉपर्टी क्या होती है, और कैसे हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक एग्जांपल बना सकते हैं, और या फिर देखते कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अब चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर। अब जिसको जो उतारना है उतार ले, फिर हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। चलो फिर अब हम देखते हैं आगे कंसेप्ट। अब अगला हमारे पास कंसेप्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनेगी। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स लिखी मैंने यहाँ पे रैंडमली क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना हमें। अरे हाँ पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी थी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थोड़ा सा अलग होता है, वो कैसे समझाता हूँ आपको। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर आ जाए, ठीक है, तो वो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बस इसी ध्यान रखना। अब कोई एग्जांपल लेते हैं फटाफट और इस खत्म करते हैं इस कंसेप्ट को, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले को। तो जैसे मान लो मैंने कोई ए मैट्रिक्स बनाई, अब मैंने ए मैट्रिक्स में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने ए मैट्रिक्स में यहाँ पे ले लेते हैं अब यहाँ पे 0 0 2 -2 ये लिखा। अब यहाँ से बात क्या आती है इंपॉर्टेंट कि आपने एग्जांपल तो बना दिया। आप लोगों को अभी भी याद होगा मैंने आपको पढ़ाया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये समझाया था मैंने कि आप डायगोनल के एलिमेंट रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट ना 0 होते हैं, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, चाहे वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाओ, चाहे 3 क्रॉस 3 की, चाहे 4 क्रॉस 4 की, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि इन दोनों एलिमेंट क्या करेंगे। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट सेम होते थे, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिंबल चेंज कर देते हैं। मतलब एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा, नंबर सेम ही है, देखो 2 है तो यहाँ पे 2 ही है, बस सिंबल का फर्क रहेगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वही सेम काम 3 क्रॉस 3 में भी करेंगे। अब तुम करो करके देखो इसका ट्रांसपोज। जब मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो पहली रो का पहला कॉलम यानी कि 0 और 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 और 0। अब एक बात देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखोगे तो अब हो गया ना प्रूफ कि भाई ए का ट्रांसपोज जो है वो बराबर है -1 के। भाई जब मैं इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बनेगा। देखो क्योंकि 0 पे ना तो माइनस का फर्क पड़ता ना प्लस का फर्क पड़ता, तो 0 तो भूल ही जाओ। अगर देखो ये 2 है, ये -2 है, ये -2 तो ये +2 है, तो जब मैं इसके माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बनेगा -2, ये बनेगा +2। तो इसलिए ए का ट्रांसपोज अब की बार बराबर किसके आया, -1 के। और ये क्या प्रूफ हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। जैसे मान लो बी मैट्रिक्स है, मैंने भी आपको एक बात समझाई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल के एलिमेंट 0 होते हैं। सिमेट्रिक में आप कुछ भी डाल सकते हो रैंडमली, पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होते हैं। ये बात गांठ बांध लेना अपने दिमाग में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 0 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ क्या, या कुछ भी डाल दो, तुम्हारा मन करा है कुछ भी डाल सकते हो, 2 -3 और 5। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के डालना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कैसे डालते थे आप लोग नंबर कि भाई सेम क्वेश्चन डाल दोगे, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ -3 यहाँ पे -3 डाल दो, यहाँ 5 यहाँ 5 डाल दो। लेकिन यहाँ पे सिंबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, -2, -3 है तो क्या आएगा, +3, 5 है तो क्या आएगा, -5। बस अब कर लो तुम इसका ट्रांसपोज, अपने आप ही बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बन चुके हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं ट्रांसपोज करके दिखा रहा हूँ। तो जब मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा तो पहली रो का पहला कॉलम 0 2 और -3, दूसरी रो का दूसरा कॉलम -2 0 और
5 और तीसरा कॉलम 3 -5 4 0। देख लो, बताओ कहां दिक्कत है। इसका मतलब b का ट्रांसपोज बराबर आ चुका है -b के। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा ना माइनस से, तब हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा। देखो करके देखो, मल्टीप्लाई माइनस से, जब मल्टीप्लाई करूंगा इसकी माइनस से तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। देखो सबके सिंबल चेंज हो चुके हैं। इससे क्या पता लगता है कि अब की बार b का ट्रांसपोज फिर से किसके बराबर आया, -b के बराबर आया। देखो सबका सिंबल चेंज हो रखा है। जो 2 था वो -2 हो चुका है, जो 3 था -2 था +3 हो चुका है, जो +5 था -5 हो चुका है, और 0 पे नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ता ही नहीं है। जो -2 था +2 हो चुका है। इसका मतलब b का ट्रांसपोज बराबर है -b के, और ये मतलब फिर से क्या प्रूफ हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मतलब क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से जो हमारा कंसेप्ट है क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये मतलब प्रूफ हो गई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक भी देख लिया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, वो थोड़ा देख लेते हैं। सपोज करो मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिखी, अब काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक ए मैट्रिक्स लिखा मैंने कोई सा भी 2 4 6 2, ठीक है। अब ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली रैंडमली अपनी तरीके से। अब मैं कुछ चीज समझाता हूं। दुनिया की जो हर एक मैट्रिक्स है ना, वो सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये चीज ध्यान रखना, दुनिया की हर एक मैट्रिक्स क्या होती है, सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब कैसे, थोड़ा प्रूफ करते हैं इसे। अब ये ए मैट्रिक्स है, मुझे प्रूफ करना है कि ये सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब मैं करूंगा क्या इसका, अब देखो ध्यान से, हम निकालते हैं नई मैट्रिक्स P, ठीक है। अब ये P कैसे आएगी, पहले ये ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज बनेगा 2 4, ठीक है, 6 और 2, या ए का ट्रांसपोज। अब दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा हमारा a प्लस में a का ट्रांसपोज, ठीक है। जब मैं ऐड करूंगा इसे, ठीक है, तो ये और इसका हाफ कर देना, तो ये p मैट्रिक्स क्या बनेगी, हाफ ऑफ a प्लस में a का ट्रांसपोज, तो हाफ होगा ये, ठीक है। अब जोड़ लो एक बार, a प्लस a का ट्रांसपोज करो, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 + 6 कितना हो गया हमारा 10, 6 और 4 कितना हो गया 10, 2 2 कितना हो गया 4, ठीक है। ये आ गया, तो कितना हो गया हाफ ऑफ 4 10 10 और 4, ये आ गया हमारे पास। जब तुम हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे नंबर डिवाइड होंगे हाफ से, तो ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 5 5 और 2। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, पी मैट्रिक्स। तो दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या बोला था कि कोई भी मैट्रिक्स है इस दुनिया की, वो सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। हम यही प्रूफ करने वाले हैं। कई बार एग्जाम में इस टॉपिक से यही वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली, फिर हमने ए का ट्रांसपोज किया। क्यों किया, थोड़ी देर रीजन दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना बस। तो फिर दोनों को हमने ऐड कर दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो तुम ऐसा करोगे ना, इससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म होती है। अभी दिखाऊंगा, ये मैट्रिक्स बनी। अब इसको हाफ से डिवाइड कर देना। तो देखो ध्यान से, जब बाहर मैंने आपको एक सिखाई थी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 2 चीज डिस्कस करेंगे। एक तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की किसी नंबर से, दूसरा मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से। और जब भी मैट्रिक्स में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर से, तो वो हर एक एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। तो यहाँ पे डिवाइड में तो 2, तो हर एक एलिमेंट डिवाइड हुआ है। 4 से 2 हो गया, 10/2 5 हो गया, 10/2 5 हो गया, 4/2 2 हो गया। अब करके देखो इसका ट्रांसपोज, मुझे पता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको कोई पता है, क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है। और मैंने समझाया था कि अगर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फॉर्म होती है। अब बस एक बार फिर भी तसल्ली के ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो p का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें एग्जाम में रख के दिखाना होगा, हमें तो दिख रहा है यहाँ पे ट्रांसपोज है, मतलब दोनों बराबर है तो सिमेट्रिक आएगा ही आएगा। तो p का ट्रांसपोज करो, तो पहले रो का पहला कॉलम 2 5, दूसरे रो का दूसरा कॉलम 5 2, ठीक है। क्या p के बराबर नहीं है, बिल्कुल p के बराबर है। तो ये बराबर किसके आ गया, p के। तो बस इट इज सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक। अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या आता है, अब हम मानेंगे, अब हम निकालेंगे क्यू मैट्रिक्स। अब ये क्यू मैट्रिक्स क्या आएगा, हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ a माइनस a का ट्रांसपोज। तो अब हाफ रहने दो, ठीक है, a में से माइनस कर दो a का ट्रांसपोज। जब माइनस करूंगा a में से a का ट्रांसपोज, ध्यान देना a का ट्रांसपोज निकाल रखा है मैंने, 2 में से 2 गए, यहाँ पे कितना आ गया 0, 4 में से आ गए -2, 6 में से 4 गए, कितना आ गया 6 में से 4 गए 2, और 2 में से 2 गए 0। क्या आपको दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले इस हाफ को अंदर भेजो,
जब हाफ को अंदर भेजूंगा फिर से वही बात कि जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हर एक एलिमेंट डिवाइड होता है, तो 0/2 तो कुछ भी नहीं, 0 ही रहेगा। -2/2 कितना हो जाएगा, -1, 2/2 1, 0/2 0। ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने आपको कांसेप्ट सिखाया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट तो फिक्स 0 ही आएंगे, 0 आएंगे, इन दोनों का सिंबल आपको चेंज होकर मिलेगा, मतलब नंबर सेम रहेगा पर सिंबल में चेंज रहेगा, एक पॉजिटिव दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब कर दो इसका ट्रांसपोज तसल्ली के लिए, वैसे मैं दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं क्यू का ट्रांसपोज करूंगा तो पहले का पहला कॉलम 0 -1, दूसरे का दूसरा कॉलम 1 और 0, और ये बराबर किसकी है, क्यू के, देख लो, ठीक है, 0 -1 1 और 0, तो ये हमारा बराबर किसके आया, क्यू के बराबर आया है, और सॉरी क्यू का ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर आया है, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एक। अब ये भी प्रूफ कर लिया हमने, अब करना क्या है, देखो तो मैंने P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, Q एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाया, अब दोनों को ऐड कर लो, तो जब मैं P और Q दोनों को ऐड करूंगा तो P प्लस में Q, P मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 5 5 और 2, और Q मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, Q है 0 -1 1 और 0, ठीक है, और 2 + 0 कितना हो गया 2, 5 में से 1 गए 4, 5 + 1 6 और 2 और 0 2, क्या वही सेम मैट्रिक्स बन गई या नहीं बनी, 2 4 6 2 बिल्कुल सेम वही मैट्रिक्स बन गया, देख लो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेम ऐसे भी क्वेश्चन 3 को 3 में भी करते हैं, तो मैंने क्या दिखा दिया कि जो ये मैट्रिक्स है ना, ये जो A मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है, सम है किस चीज का, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस तरीके से बनाएंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इस तरीके से बनाएंगे। अब ऐसे क्यों किया, चलो अब ये समझते हैं, है ना, तो समझ तो आ गया, क्या हुआ मैंने से क्यों, मतलब इससे बनके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इससे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों को ऐड क्यों किया, थोड़ा खुद ऐड करके देखो एक बार से, इस फॉर्मूले को ऐड करता हूं मैं, तो जब मैं P + Q को ऐड करूंगा तो आपको दिख रहा है कि भाई P हमारे पास ये है, तो P है हाफ A प्लस में A का ट्रांसपोज, इससे क्या बनती है हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान रखना, अगर आप A + A का ट्रांसपोज करोगे तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने Q जोड़ा, Q की वैल्यू क्या थी, हाफ A - A का ट्रांसपोज, इससे क्या बनेगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A - A का ट्रांसपोज। अब मैंने देखा हाफ दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, तो मैंने हाफ को लिया कॉमन, हाफ को कॉमन लूंगा, दोनों केस में हमें क्या बचेगा, A + A का ट्रांसपोज, यहां बचेगा A - A का ट्रांसपोज। अब अगर देखो तो A के ट्रांसपोज से A का ट्रांसपोज क्या हो गया, खत्म, A + A कितना हो जाएगा 2A, तो हाफ मल्टीप्लाई में 2A, 2 से 2 खत्म, वापस क्या बच गया, A मैट्रिक्स। यही कहना चाह रहा था, तो मैंने फॉर्मूला बनाया ही इस तरीके से कि वापस आपका किसी भी हाल में A मैट्रिक्स ही आएगा, तो हमने जो A मैट्रिक्स रखी थी वही आया हमारा आंसर। तो इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन कि जब हमें सम दिखाना हो कि कोई भी मैट्रिक्स जो है, वो को समझा दें कि कोई मैट्रिक्स जो है दुनिया में सम होता है सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मैंने इसे प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि इससे हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, इससे हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों को ऐड कर दिया और आपको इसके आगे दिखा दिया, A मैट्रिक्स लाके दिखा दिया। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 को 3 भी सेम क्वेश्चन आ सकता है, तो चलो देखते हैं, अभी टाइम कितना हुआ है, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 को 3 का क्वेश्चन की 2 को 2 करवा दिया मैंने, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 को 3 का, ठीक है। पहले इसे मिटा देता हूँ, आप लोग मैंने यहाँ तक उतार लो, ठीक है। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का। तो चलो अब इसको जो उतारना उतार लें, बैठा हूँ बोर्ड के सामने से। चलो फिर हम देखते हैं एक 3 को 3 का सवाल। मान लो मैंने कोई A मैट्रिक्स ली, फिर से इसका नाम रख लेते हैं हम 2 4 -6 8 4 -10 -8 -6 और 14 14 थोड़ा इजी नंबर ले लेते हैं 8, ऐसे कुछ भी ले सकते हो, रैंडम नंबर कोई भी। ये चीज जो है वो प्रूवन है, कि तो मैंने आपको फॉर्मूला ही प्रूफ करके दिखा दिया है। तो अब ये A मैट्रिक्स है, अब A मैट्रिक्स का चलो माइक तो मैं A मैट्रिक्स है, अब हम A मैट्रिक्स में फिर से वही करेंगे, वही से फॉर्मूला आएंगे, दिखाएंगे कि जो ये वाली मैट्रिक्स है फिर से क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिनको पहले समझ नहीं आया वो अब भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ से P मैट्रिक्स निकालूंगा मैं यहाँ से। अब P मैट्रिक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ A + A का ट्रांसपोज। तो मैंने देखा भाई मैं A में A का ट्रांसपोज जब जोड़ूंगा ना, बस A होगा, सॉरी A का ट्रांसपोज होगा, तो A का ट्रांसपोज निकाल लो। ट्रांसपोज निकाला मैंने, कोई भी सिखाया कि भाई रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है, तो पहले का पहला कॉलम बना दो, तो 2 4 -6, दूसरे का दूसरा कॉलम 8 4 -10, तीसरे का तीसरा कॉलम -8 -6 और 8,
ये बन गया हमारा ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स भी है मेरे पास और ए का ट्रांसपोज भी है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो हाफ यू का भी रहेगा बाहर। अब दोनों को ऐड करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखो मैंने आपको ऐड करना सिखाया था पिछली वीडियो में, जहां पे नहीं समझाया था कि दो मैट्रिक्स ऐड कब होती है, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। यानी कि देखो यही मैट्रिक्स क्या है, 3 को 3 की, यहाँ पे 3 रो है, यहाँ पे 3 रो है, यहाँ पे 3 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। वो ऐड कैसे करते हैं, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड करते हैं हम। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 4 + 8 12, -6 -8 क्या हो जाएगा माइनस का 14, 8 और 4 12 हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, -10 और -6 क्या हो जाएगा माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 10 और 6 16, 8 और 6 कितना हो गया हमारा माइनस का 14, -6 -10 माइनस का 16 और 8 और 8 कितना हो गया 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया a + a के ट्रांसपोज हम अब उसका हाफ कर देंगे। तो हाफ करके तो मैट्रिक्स जो बनेगी वो यहाँ पे कहते हैं। तो 4 का हाफ कितना होता है 4/2 2 हो जाएगा, 2 की जगह 4 2 पे आता है, 12 कितने पे आता है 6 पे, 14 7 पे और माइनस का आएगा -7 हो जाएगा, 12 कितने पे आता है 6 पे, 8 कितने पे आता है 4 पे, है ना, और 16 कितने पे आता है 8 पे, ये आ गया। और फिर 14 कितने पे आएगा हमारा 7 पे, -7, 16 कितने पे आएगा 8 पे, -8 हो जाएगा और ये आएगा 8 पे। ये बन गया हमारे पास यहाँ पे। अब सबको दिख रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैसे मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि सबको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या समझाई थी कि ये जो तीन है ना, डायगोनल में सिमेट्रिक में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यार, कुछ भी हो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, पर जो ये तीन है ना वो इस तीन के बराबर होंगे। तो 6 यहाँ भी 6, यहाँ -7, यहाँ -7, यहाँ -8, यहाँ -8। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं निकाल लेता हूँ पी का ट्रांसपोज। जब पी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो जो पी का ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दो। तो 2 6 और -7, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 6 4 -8, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -7 -8 और 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया पी का ट्रांसपोज। क्या दोनों डिटो कॉपी है, बिल्कुल है, वो पहले देख था मैं बिल्कुल सेम आएगा। तो बस बराबर आ गया पी के, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारा टीम खत्म हो गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स चलो बाद में डालेंगे, तो यहाँ देते हैं। तो ये आ गया। अब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, अब ए मैट्रिक्स आ चुकी है। अब मैं निकालूंगा क्यू मैट्रिक्स। क्यू मैट्रिक्स कैसे आएगी, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए में से घटा दो ए का ट्रांसपोज। जब मैं ए में से घटाऊंगा ए का ट्रांसपोज, यानी कि मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे पता है क्यू यहाँ से क्या आएगी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब माइनस करते हैं ए में से का ट्रांसपोज। अब 2 में से 2 गए 0, देखो दिखना शुरू हो गया, डायगोनल का एलिमेंट 0 है। 4 में से 8 गए, -4 क्यों, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हो गया है। -6 में से गया, ठीक है 8, तो -6 में से घट गया, घटा का 8। ध्यान से समझना, -6 में से माइनस हो गया, माइनस का 8, माइनस का हो जाएगा प्लस। तो 8 में से गया 6 2, तो 2 आएगा यहाँ पे। अब 8 में से गए 4 आ गया, 4 में से गए 4 0, -10 में से घट गया, घटा का 6, तो घटा क्या हो जाएगा जमा। तो -10 + 6 क्या हो जाएगा -4। जिनको समझ नहीं आया भाई साइड में कैलकुलेशन कर लेना। -8 में से माइनस हो गया -6, माइनस + 6, -8 + 6 कितना हो जाएगा -2। फिर -6 में से गया -10, माइनस + 10, 10 में 6 गए 4, और -6 क्या हो जाएगा -8 -14। बस ये आ गया, ये हो गया यहाँ पे। अब इस 2 को अंदर भेज दो। जब 2 को अंदर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 0 -2 और 1, ठीक है। -4/2 कितना हो जाएगा -2 और 1। यहाँ पे कितना आ गया 2 0, ठीक है, और -2। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, ठीक है, 4/2 कितना हो गया 2 और 14 कितना हो गया -7। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब एक मिनट रुकना भाई, काम गड़बड़ कर दी। अच्छा यहाँ पे ना -14 भी ना आएगा, ए में से क्या ए का ट्रांसपोज, 8 में से क्या 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, वही मैं कहूँगा यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, यहाँ 0 आएगा। क्योंकि हमारे पास क्या बनी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो बन चुकी है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 0, और इनके सिंबल क्या मिलेंगे चेंज हो गए, -2 है तो +2 है, 1 है तो -1 है, -2 है तो +2 है, इस तरीके से। अब ये प्रूफ हो चुका है ऑलरेडी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम प्रूफ कर लेते हैं। तो उसके मैं करूंगा क्यू का ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज यानी कि रोज कॉलम में चेंज कर दो, पहली रो पहला कॉलम तो 0 -2 और 1, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 0 -2, तीसरी रो का तीसरा कॉलम -1 2 और 0, बस देखो। और ये बराबर क्या है -q के, क्योंकि जब इसके माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी मैट्रिक्स बनेगी। इसका मतलब क्या है, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक प्रूफ हो गई, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। खत्म, यहां तक काम खत्म हो गया।
ये सिस्टमैटिक मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। किन दोनों को? एक तो P का ट्रांसपोज, Q का ट्रांसपोज, क्या कर रहा हूं मैं, हाँ तो इट इज सिस्टमैटिक मैट्रिक्स। हाँ तो दोनों को ऐड कर लेते हैं P और Q को, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में आपको समझाया था कि दोनों जैसे आप ऐड करोगे, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई है P और ये क्या है Q, ये क्या है सिस्टमैटिक मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड करोगे आपका वापस क्या बन जाएगा, वो A मैट्रिक्स बन जाएगी। अब दोनों को ऐड करते हैं तो P पर इसमें Q निकाल रहा हूं मैं। अब P कितना आया था, P आपका बनाया था ये फाइनली आंसर था, तो P आपका आया है 2, 6 और -7, ठीक है। और क्या है 6, 4 और माइनस का 8, 6, 4 माइनस का 8 और यहाँ पे क्या है -7, -8 और 8, -7, -8 और 8। अब इसमें ऐड करना है हमें Q। Q कितना आया है, Q आया था नीचे हमारा ये रहा 0, -2, 1, 0, -2 और 1, फिर आया है 2, 0, -2, 2, 0, -2 और ये है -1, 2 और 0, -1, 2 और 0। तो दोनों को ऐड करूंगा तो 2 + 0 कितना हो गया 2, 6 में से 2 गए कितना आ गया 4, -7 + 1 कितना हो जाएगा -6, 6 और 2 8, -4 और 0 4 रहेगा, -8 और -2 -10, -7 -1 -8, -8 और 2 -6, 8 और 0 8। ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, देखो बिल्कुल ए मैट्रिक्स बन गया नहीं बन गया, देखो ध्यान से 2 4 -6 8 4 -10 -8 -6 8, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स बन गया एक। तो कहा था ना मैंने कि हमारी हर एक मैट्रिक्स सम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ढेर कर दिया है आज की वीडियो के एंड में। तो उम्मीद है आपको बाकी के बचे कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो हमारा क्या नाम है, ये जो क्वेश्चन था कि एवरी मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी मैंने प्रूफ कर दिया है और ट्रांसपोज अगर करवा चुका हूँ इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो में बात करेंगे डिटरमिनेंट के बारे में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बाकी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की चलती रहेगी, ठीक है। टॉपिक्स हमारे क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाए, किसी प्रकार की क्वेरी रह जाए, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कई जने कहते हैं मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं हर एक क्वेरी को रीड करता हूँ और मैं हर एक क्वेरी के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में? तो इस बार क्योंकि मैं सीरीज जो है वो अर्ली स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब फैब के महीने से जो है स्टार्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी होगी यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, डलनी शुरू हो जाएगी। तो फेब के महीने में कोशिश करूँगा अप्रैल के महीने जो है कंप्लीट सिलेबस जो है जितना मुझे पढ़ाना है सीरीज को लेके वो सारी सीरीज में कंप्लीट करवा दूँ। फिर अप्रैल के बाद जो एग्जाम टाइम आएगा ना, वहाँ पे हम जो सारे डाउट्स है वही डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। अब इसको जो उतारा सकता है मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के।